नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस वे बाय रितेश सर में। जी हाँ दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे हैं? वैसे होली के बाद हमारी ये क्लास हो रही है, तो दोस्तों इस क्लास को पूरा ही अच्छे से देखें क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एलसीएम एंड एचसीएफ जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रीवियस क्वेश्चन हुए थे आपके एग्जाम में, वो पूरे ही क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। और जो अभी आपका अपकमिंग एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर है और एमपीएसआई के लिए आपका ये आबकारी के लिए पेपर है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस एक टॉपिक की पूरी मैराथन इस एक टॉपिक में एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में पूरा ही कवर रहे, आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दें और अपने मित्रों को भी बुला दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से दो चीजें आई हैं दोस्तों निकल के। एक तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि एक होता है मल्टीपल और एक होता है आपका फैक्टर। क्या होता है इस पे थोड़ा सा हम इसमें बेसिक चर्चा करेंगे और उसके बाद हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए यहां पर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर हम एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा सा देखें डिटेल में। यहां पर तो आपको हिंदी में भी बताऊं, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ को मासा महत्तम समावर्तक बोला जाता है। जहां पर एम का मतलब आया है आपका मल्टीपल, तो इसको मल्टीपल कैसे लिखेंगे आप इस चीज को, यहां एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल जैसे मैंने बोला आपसे कि सर 12 के मल्टीपल लिखें, तो 12 का मल्टीपल क्या हो गया, 12 की टेबल, 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया और 48 हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, इसके मल्टीपल हो गए, मल्टीपल हो गए। क्लियर। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम फैक्टर की बात करें यहां पर, और फैक्टर को हिंदी में अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणनखंड, गुणनखंड। क्लियर। जैसे मैंने यहां पर लिखा 12 के फैक्टर लिखिए, तो आप सर क्या बोलेंगे इसको, आप 12 के फैक्टर के मतलब 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, आप बोलेंगे सर 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा और 12 भी करेगा। तो ये क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल की मतलब है वो टेबल पढ़ना है और फैक्टर मतलब उसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, सिंपल वे में आपको ये रखना है। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन अभी लिखते हैं बेसिक, जिसमें आपको क्लियर हो। पहले एलसीएम एचसीएफ, फिर हम आगे चलते हैं और बेसिक। जैसे मैंने आपसे बोला यहां पर सर 12 और 48, इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। अच्छा, एलसीएम का मतलब आपको मालूम ही था, तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले 12 का क्या लेना है, एम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब इसकी टेबल पढ़े। तो सर इसकी टेबल में हम क्या सकते हैं 12, फिर 24, फिर क्या आएगा 36 के बाद 48 के बाद 60, 72 और ये आपका इनफाइनाइट तक टेबल चलती जाएगी। सिमिलर आपने क्या लिया, 48 लिया, इसकी टेबल अगर आपने पढ़ा तो 48 का फिर आप जाएंगे तो कितना बनेगा आपको, थोड़ा सा अगर आप यहाँ से जाओ 48, तो यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा लेंथ ही आपको लगेगा कि हाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लेंथ में जाओगे 96 हो जाएगा। फिर इसका और आप जाओगे 96 48 का, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा सर 144 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और जाओगे आप तो 96 का डबल कितना हो जाएगा सर 192 हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्या है इसकी भी टेबल लिख सकते हैं। यहां पर अब हम समझना है, यहां पर हमने क्या बोला था, एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन। पहले आप देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ 48, यहाँ भी 48 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेबल को और हम 12 वाली टेबल को आगे करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं 96 एक नंबर आएगा आपके पास में, कहीं ना कहीं इस पे भी लास्ट में 144 नंबर भी आएगा, 144 भी आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। चलिए तो देखो एक कॉमन तो 48 मिल गया, ये वाला कॉमन है। इसके बाद अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो और क्या कॉमन मिल रहा है,
इसके बाद अगर हम यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें तो 96 ये वाला टर्म भी क्या होगा, इसमें कॉमन होगा। सर 144 भी कॉमन मिलेगा कहीं ना कहीं, आगे जाके सीरीज मिलेगी। मतलब ये सीक्वेंस आगे क्रम कंटिन्यू बना रहेगा। तो अब इसकी एल, इसका मतलब होता था लीस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको लोवेस्ट, जिसका मतलब होता है छोटा। तो इन सब में कॉमन में छोटा कौन सा मिल रहा है आपको, इन सब में छोटा कौन सा मिल रहा है आपको, ध्यान से अगर आप देखें। कॉमन देख लिया आपने, कॉमन के बाद आपको क्या देखना है, इसमें सबसे छोटा कौन सा मिल रहा है। तो अगर इसमें सबसे छोटा देखें तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 48 ही मिल रहा है सबसे छोटा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, आपका 48 होगा। क्या होगा सर, 48 इसका एलसीएम होगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से, मतलब 12 से और 48 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, डिवाइड होगी। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो 12 से और 48 से क्या है, डिवाइड है। अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो उसमें हमें क्या चाहिए, फिर लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा नंबर एलसीएम। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन को और करते हैं, आपको यहाँ पर हम बताएं थोड़ा सा क्लियरिटी। अगर हम देखें यहाँ पर, मैंने अगर आपसे बोला कि 12 का और 8 का एलसीएम निकालिए आप, एक लैंग्वेज के हिसाब से हम पहले समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे हम आते हैं। सर आप 12 का कैसे करेंगे, 12 की टेबल 12, 24, 36 इस तरीके से, फिर 48, फिर 60, फिर 72 और इस तरीके से सीक्वेंस। 8 की टेबल में क्या करेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48 और इस तरीके से इसमें भी 72 आ जाएगा। क्लियर है। इसमें अभी देखें आप कॉमन क्या क्या हो रहा है, तो देखें एक तो ये कॉमन है अभी आपके पास में, ठीक है। 8 की इसमें 48 भी कॉमन है, और भी चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। आप यहाँ पर देखें तो 48 भी है। सर एलसीएम का मतलब क्या था, लैंग्वेज से मैं बता रहा हूँ अभी आपको। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, सी फॉर कॉमन, ठीक है, नाम बस है, और एम का मतलब था मल्टीपल। तो अगर मैं यहां से देखूं, इन सब में देखूं ध्यान से अगर आप, तो 24 भी कॉमन था, 48 भी, 72 भी, और भी नंबर आगे कॉमन हुआ। तो हमें क्या देखना है, सबसे छोटा लीस्ट क्या मिल गया आपको, 24। तो 24 इसका क्या होगा, करेक्ट एलसीएम होगा 24। मतलब एलसीएम एक ऐसी संख्या जो 12 से और 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बट हमको इस तरीके से नहीं करना, ये जस्ट एक इसका जो फुल फॉर्म उसको सेटिस्फाई करने के लिए था, हमको इस तरीके से नहीं करना। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखो हम किस तरीके से करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इसी क्वेश्चन को हम करना क्या है, आपसे बोला मैंने 12 और 8 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या जो 12 से और 8 से क्या होगी, कैंसल आउट हो गई, मतलब डिविजिबल होगी। इसमें बड़ा नंबर क्या, हाई नंबर 12 है। अच्छा 12 8 से नहीं कटेगा, तो 12 का मल्टीपल देखो आप क्या होगा, 12 का मल्टीपल आप बोलोगे क्या होगा सर, 24 होगा। 24 8 से कैंसिल आउट है, अगर ये कट रहा है तो इसका मतलब एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 24 आपका इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, धीरे धीरे हम चीज़ें सीखेंगे और ये चीज़ें आपको क्लियरिटी होंगी। इसी के साथ इसमें और क्या चीज़ें ध्यान देना है आपको, पहले बेसिक बता रहा हूँ। एक होता है आपके पास में एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है, इसको पहले समझें आप। इसका मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन, और ये फैक्टर। जैसे अभी हमने बोला आपसे कि 12 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो क्या करना है आपको इस केस में, 12 निकालना है। 12 का फैक्टर करोगे आप, क्या होगा सर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद स्लैश लगा के लिख रहा हूँ, सर 2 से भी डिवाइड होगा, सर ये 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, और ये 8 से भी होगा। इसी तरीके से 8 अगर हम देखें तो ये किससे होगा, तो इसमें देखो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, और ये सिमिलर 8 से भी जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पहले आप कॉमन निकालें, तो देखो एक 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है, यहाँ 2 भी कॉमन फैक्टर हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है सर 4 भी हो रहा है। सर एच का मतलब होता है हाईएस्ट, क्या होता है हाईएस्ट, हाई मतलब बड़ा। तो हमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या मिल रहा है, 1 2 और 4 में सर 4 मिल रहा है।
तो इसका HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बट हम इसको फिर से ऐसे नहीं निकालेंगे, जस्ट एक हमने आपको सेटिस्फाई करके बताया कि ये होता क्या है, कैसे निकालना है। आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे 12 और 8 का अगर आपको HCF चाहिए तो HCF एक ऐसा नंबर होगा, जैसे यहाँ 4 निकला तो 4 एक ऐसी नंबर होगा जो इन दोनों को ही क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कॉमन होगा। तो इसको मैं फैक्टर करके क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 3, और इसमें क्या ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 2। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते। अच्छा, कॉमन होना चाहिए, इसमें ये कंडीशन है कॉमन। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो इसमें, तो इसमें कॉमन क्या है 4 है सर, तो इसका HCF क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो और हाईएस्ट हो, इसके अलावा कोई भी हाईएस्ट नंबर नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हम आपका HCF। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद इसके और क्या क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट, फिर हम क्वेश्चन चलते हैं और आपको रैंडमली खेलना है। यहाँ पर कोई भी 2 नंबर होंगे, जैसे मान लिया मैंने फर्स्ट नंबर और एक सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल किसके होता है, उन दोनों के LCM और मल्टीप्लाई HCF, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आपका यूज होगा। कोई भी यानी 2 नंबर्स होंगे, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन आगे जाके हमें मिलेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा LCM ऑफ फ्रैक्शन का। LCM ऑफ फ्रैक्शन, या इसको हिंदी में बोले आप तो क्या बोल सकते हैं, भिन्नों का LCM। उस केस में क्या करना है, ऊपर जैसे कोई भी नंबर दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल A/B, C/D और E/F, इस तरीके से कोई नंबर दिया है, तो आप इस केस में क्या निकालेंगे, इसका हमें क्या निकालना है LCM। कैसे निकालेंगे, ऊपर जो नंबर दिए गए हैं A, C और E, इन सब का क्या निकालना है, जो गिवन है आपको LCM वो निकाल लेना है। और अपॉन में क्या करना है, B, D और F, P, D और F, इसका LCM का अपोजिट क्या होता है, HCF, ये निकाल लेना है। तो आपका ये क्या निकल जाएगा, LCM निकाल। क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट हमें आगे यूज करना है, और इस पे हम एक और चलते हैं। जैसे LCM ऑफ फ्रैक्शन का निकाला हमने इस तरीके से, HCF निकालते हैं तो उसमें कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, अभी पहले हम इसको समझेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। HCF के केस में कैसे निकालना है, HCF निकालना है, अगर HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है अगर आपको, ठीक है, कोई नंबर है ऐसे A/B, C/D और E/F, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, जब भी आप क्या निकालेंगे, उसका HCF निकालेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का निकाल लेना है आपको, ACE का क्या निकालना है, जो गिवन है HCF, इसका निकाल लेंगे ना HCF। नीचे क्या करना है, जो नीचे वैल्यू दी गई है B, D और F, इसका क्या निकालना है, HCF का अपोजिट LCM। तो दिए गए क्वेश्चन का क्या निकल आएगा, आपका HCF निकल आएगा दोस्तों। क्लियर है ये पॉइंट, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें सीधा वैल्यू पुट करना पड़ेगी आपको। इसके साथ एक चीज और मैं यहां पर बताऊंगा, कभी भी क्वेश्चन में जैसे कोई रेशियो दी गए हैं, कोई 2 नंबर्स हैं A और B के फॉर्म में है और उनका हमें रेशियो गिवन है, और क्वेश्चन में आपको HCF दिया गया है और LCM गिवन है, तो ध्यान देना, जब नंबर एग्जिट बनाओगे रेशियो से तो आपको क्या करना है, HCF का मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाके आपका क्या बनेगा, यहां पर नंबर बनेगा। LCM का मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, HCF का ही उस रेशियो में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो नंबर एग्जिट बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूं, जैसे कोई 2 नंबर्स हैं और जिनका रेशियो है आपके पास में 3:4, और जिनका HCF अगर मैं यहां से बोलूं तो आपसे बोल दिया है कि चलिए 4 है HCF, तो अगर आपसे बोला एग्जिट संख्या क्या है, तो क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में, तो 3 × 4 हो जाएगा एक संख्या, दूसरी हो जाएगी 4 × 4, मतलब एग्जिट संख्या ये 12 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 16 आ जाएगी। क्लियर है। तो HCF का उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब चलते हैं, और जल्दी से आप पेन और कॉफी निकाल लें, और चलिए हम क्वेश्चन की साइड चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, और स्टार्ट करें। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, क्वेश्चन स्टार्ट करें, और आपको यहाँ पर टाइम है थोड़ा सा जिसमें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएँ।
प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विजिबल है, क्लियर है? तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर करें। कोई दिक्कत अगर समस्या हो तो बताएं। क्वेश्चन पूरे ही तरीके से आपको दिख रहा होगा, विजिबल है। चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को फटाफट से। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से देखिए। आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू द एलसीएम किसका, 112, 72 और 90, और ये आपका ग्रुप डी के एग्जाम में आया है, 22 में आया था। मतलब हमें एलसीएम निकालना है कौन सी संख्या का, 112 है, 72 है और 90 है। सर अभी आपने बताया था एलसीएम वो संख्या होगी जो इन तीनों से क्या होगी, डिवाइड होगी। एलसीएम वो संख्या होगी जो इन तीनों से क्या होगी, डिवाइड होगी। कंफर्म है? सही है सर। अच्छा, अगर आप इस नंबर में देखें थोड़ा सा तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को अगर आप देखो ध्यान से तो और क्या इनको हम लिख सकते हैं, कुछ कॉमन चीज निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें इसको, क्या निकाल सकते हैं इसमें से कुछ कॉमन? ध्यान से देखें, कोई कॉमन निकाल सकते नहीं। दूसरा हमने आपसे कुछ और भी बताया था, और चीजें क्या है, 3 नंबर है ABC करके, कोई 3 नंबर है और इसमें देखो हाईएस्ट नंबर है 112। क्या 112 दी गई दो संख्याओं से डिवाइड हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 112 दो संख्याओं से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका हम मल्टीपल ले सकते हैं, 112 का मल्टीपल। अब 112 की अगर आप टेबल ध्यान से इसमें करेंगे तो फिर हमें टेबल याद करना पड़ेगा। सर 112 का मल्टीपल क्या है? 112 का मल्टीपल 224 बनेगा। फिर 224 का और मल्टीपल, जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल लिखूं तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा सर, 224 हो जाएगा। सर 224 का और मल्टीपल भी आप जाओगे 224, क्योंकि 72 और 90 से नहीं कट रहा है। बिल्कुल सही, तो ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें ये नहीं कट रहा है। मतलब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेथड अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी। अब क्या करें, ऑप्शन तो आपके पास है ही। चलिए अगर ध्यान से आप देखो इसमें, अगर वो नंबर्स जो क्या होगी इसमें 90 से कट रहा है तो वो नंबर डेफिनेट किससे कटेगा, यहाँ पर 9 से कटेगा। कंफर्म है? 9 से कटेगा। अगर आप 9 से कट रहा है नंबर तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत क्या यहाँ पर चेंजेस कर पा रहे हैं हम। देखो 9 से कटने का मतलब है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9, तो देखो डिविजिबल 7 और 3 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 18। क्या 72 से कटेगा 72 से, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो रही है आपके, इस तरीके से अगर आप देखो क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे पहले एक बार आपको समझाने के लिए। 7 5 12 6 18, 5 2 7 2 9, सर ये 90 मतलब 9 बन रहा है, 9 से कट जाएगा। 5 4 9, सर ऑप्शन तो सभी कट रहे हैं जो 9 से कट रहे हैं, मतलब इसमें ये वाला मेथड भी आपको क्या कर रहा है, हिंट नहीं दे रहा है। अब क्या करें सर, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बेसिक तो आपने जो पढ़ा है ना उसको इम्प्लीमेंट कर दो। क्या दिक्कत है, आप बेसिक आपको पढ़ा है अगर आपने तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को कॉमन नंबर क्या है, अगर ध्यान से देखो तो इसमें कोई कॉमन नंबर है जिसको मैं यहाँ पर कर पाऊँ। क्या ये नंबर किससे कट रहा है, कोई बड़ा नंबर से, किसी से काट सकता हूँ। अगर आपको काट सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करो, इसको फिर इस तरीके से जैसे करते थे बेसिक वो करो अभी आप, फिर मैं बताऊंगा और क्या कर सकते थे। इसको 56 लिख सकता हूँ 2 से डिवाइड करके, इसको 36 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 45। फर्दर 2 से आपने डिवाइड किया, सर ये 28 हो जाएगा। इसको 18 लिख सकता हूँ, ये 45 ही रहेगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे आप, तो इस तरीके से एक लंबी प्रोसीजर हो रही, बट करें आप, ट्राई करें पहले। 14 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 45 ही रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 9 रहेगा, ये 45 रहेगा। फर्दर 3 से डिवाइड, ये 7, ये 3 और ये 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड किया तो ये 7, ये 1 हो गया, ये 5। अब 7 और 5, पहले 5 से कर दो और फिर बाद में क्या कर दो आप 7 से कर दोगे। तो आपने ये मेथड 10th तक सीखा है। अगर आपके पास, मेरा कहने का है, टाइम है तो आप क्वेश्चन को बना के आएंगे, छोड़कर नहीं आना है। अब आप कैसे करेंगे देख लो, आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में। देखो 7 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास 35, 35 का 3 टाइम कितना हो जाएगा, 35 का 3 टाइम
अगर आप ध्यान से देखोगे तो 105 105 हो जाएगा, उसका भी 3 टाइम आप करोगे 105 का 3 गुना तो 315 हो जाएगा। 315 का अगर आप डबल करते हो, 315 का डबल होता है 315 का डबल 630 हो गया, और 630 का फिर से आपके करना है डबल करना है, तो 630 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास में 1260, और 1260 का फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 1260 यहाँ लिख दो आप, और इसका 2 से मल्टीप्लाई किया ये वाला, और फिर 2 से करोगे इसमें, तो इसका मतलब इसमें 4 से कर दो 1260 में, सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप तो 0, ये 24 का 2 4 2 कैरी, ये 8 और 2 10, 1 बचेगा, 4 और 1 5, कितना आएगा 5040। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। मेरा केवल ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैंने आपको बेसिक सिखाया है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस क्वेश्चन को करें, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अप्रोच मैं चेंज करूंगा, हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट अप्रोच बताऊंगा, जिससे आप हर क्वेश्चन को किस तरीके से हमें टैकल करना है, लगा पाना है वो करें। लेकिन ये बेसिक मेथड है जिसको हमने स्कूल में सीखा था, उस मेथड से आप ये इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसको नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, और नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से करिएगा आप। चलिए करें इस क्वेश्चन को फटाफट से आप करें, सॉल्व करें। मैं देख रहा हूँ क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से विजिबल है क्वेश्चन। चलिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैं लिख दे रहा हूँ 72 और 84 का हमें क्या चाहिए है, एलसीएम चाहिए। 72 और 84 का हमें निकालना है एलसीएम। कैसे निकालें, और ध्यान देना है ऑप्शन बी फैक्टर करके दिया गया है। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें 72 में क्या लिख सकते हैं, इसको हम मतलब वो संख्या जो 72 और 84 से कट जाएगी, तो कॉमन फैक्टर 72 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिख सकते हो, इसमें फैक्टर कर ले रहा है इसको हम, या फिर ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 12 × 6, और इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 7। ध्यान देना मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 12 × 6 और 12 × 7, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है आपके पास 12 है, ये तो 12 है, तो 12 तो आएगा ही आएगा। अच्छा इस एलसीएम में क्या रहते हैं, जो साथ में वो भी आएगा, ये 6 भी आएगा और ये 7 भी आएगा, तो 12 × 6 क्या हो जाएगा आपके पास, इसके बाद 7। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान से देखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 × 2 × 7 करेंगे, 6 × 2 × 7 12 और × 7, तो 7 तो है ही नहीं इसमें, 6 को एलसीएम में क्या करते हैं हम, इसको पूरा ही इसमें हम लेंगे 12 × 6 और इसमें 7। अगर कॉमन चीज इसमें 6 एक बार होता तो लेते, अदरवाइज जो 6 यहाँ और 7 उसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये क्लियर है। अगर आप ऐसे नहीं, क्योंकि आप देखो इस तरीके क्वेश्चन को अगर करोगे तो 12 6 72 हो जाएगा, और 72 × 7 करोगे तो 7 14 हो जाएगा, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। 504 एक ऐसा नंबर होगा जो 72 से और कितना 84 से आपका क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। नहीं है तो आप इसको एक बार कर लें, काट के देख लें, देखें एक बार काट के चेक करें, जिससे आपको क्लियर हो। मुझे क्लियर है, आपको क्लियर होना चाहिए। आप इस नंबर को एक बार काट के देखें पहले। देखिए मैंने पहले बोला है ये क्लास अच्छी आएगी, बेसिक से धीरे धीरे मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा आपको, क्योंकि मुझे सिखाना भी है। 72 और 84 को अगर आप वैसे भी फैक्टर करके इस तरीके से करते हो, 2 से काटा तो आप ये 36 करोगे, 2 से इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे आप कितना हो जाएगा, ये 42। फिर 2 से काटेंगे आप इस नंबर को, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 18 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 21। फिर 2 से काटा आपने तो ये 9 हो गया, ये 21। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से काटोगे, 3 से ये 9, ये 7। फिर 3 से काटोगे आप तो ये 1, ये 7, और फर्दर 7 से गया आपके पास। अब आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना इस तरीके से, 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो ये बन गया 8 इंटू 3 और 3 कितना हो गया 9, और इंटू कितना हो गया ये 7। तो ये 9 7 9 8 72, 72 का 2 से किया आपने, 7 दूनी 14, 49 और 1 50। 504 यहाँ से भी आया,
504 सिमिलर वहाँ से भी आया, उसी चीज़ को फैक्टर करके हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 का भी मतलब क्या हो रहा है, 504 ही हो रहा है। एग्जामिनर आपकी फीलिंग से खेलेगा, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपके पास, ये इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो आपको हर एक मेथड करना है जिससे आप क्लियरिटी कर पाओ, क्योंकि आपको उद्देश्य होना चाहिए आपका एक नंबर जो यहाँ से आएगा वो आपको बचाना है। क्लियर है दोस्तों कि यहाँ से आपको क्या करना है, एक नंबर आपको बचाना है। दूसरा तरीका इसको और कैसे कर सकते थे वो भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ और भी कर सकते। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करके नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे जिससे आपको वो चीज़ क्लियर हो। ठीक है, यहाँ क्लियर करते हैं हम जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाए। चलिए ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, पहले आप ट्राई करें और मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ आपका कमेंट। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, फिर से वही है 36, 27 और 72 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्लियर। 36, 27 और 72, इसका आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अब ध्यान देना, आप थोड़ा सा ऑप्शन पे भी निगाहें करना। ठीक है, ऑप्शन अगर हिंट करेगा तो ऑप्शन से भी 36, 27 और 72, मतलब वो संख्या जो किससे इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब ऑप्शन से खेलूंगा मैं, देखिए क्या 108 72 से कटेगा, क्योंकि एलसीएम वो संख्या होगी जो इन तीनों से क्या होगी, पर्टिकुलर डिवाइड होगी। तो इसमें बड़ा नंबर 72 है। अगर आप 72 को ध्यान से देखें तो वो 72 क्या 108 को काट पाएगा, आप देखेंगे तो सर 108 कैंसल आउट नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो 108 नहीं होगा। अच्छा, एक नंबर है जो 72 से कटता है, वो क्या है आपके पास, 216 है, 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 27 से क्या कैंसिल आउट है, 216, आपको ये चेक करना पड़ेगा बस। 27 से अगर आप देखो इस नंबर को क्या कट रहा है ये। दूसरा, अगर हम 432 दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको फिर से देखना है कि यहाँ पर काट पा रहे हैं हम कि नहीं काट पा रहे हैं। और इसके साथ में और क्या नंबर है यहाँ पर, 324 है। तो आपके इस तरीके से मतलब एक ऑप्शन अभी आपने थोड़ा सा इजीली काट लिया कि चलो ठीक है ये चीज़। दूसरा मैंने बताया था वो संख्या एलसीएम होगी जो इन तीनों से क्या होगी, डिवाइड होगी। होगी कि नहीं होगी, इन तीनों से ही डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर और थोड़ा सा देखो, इन तीनों को पहले छोटा कर लो। इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, किससे हम काट ले, इन तीनों कौन से नंबर से काटे, 9 से। अगर 9 से काट रहे हैं तो मैंने 9 ये लिख दिया, इनटू 9 से ये कैंसिल आउट किया, कितना हो गया 4। 9 से ये काटा, कितना हो गया 3। और 9 से ये काट दिया मैंने, कितना हो गया ये 8 हो गया। कैसे किया, इन तीनों को कॉमन नंबर किससे, 9 से कैंसिल आउट कर लिया। 9 से ये काटा 4 और ये 3 और ये 8 है। अब रिमेनिंग जो नंबर छोटे हो गए इनका आप एलसीएम निकालिएगा। 4, 3 और 8, इन तीनों से कटना चाहिए वो नंबर। तो 4 से कट जाए, 3 से कट जाए, 8 से। अब बड़ा नंबर तो 8 है, तो 8 का मल्टीपल ले जाओ, क्या होगा, 8 से 8 दूनी 16, फिर क्या आ जाएगा 16 के बाद 16, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, 24। तो इनका एलसीएम अगर आप देखोगे 24 एक ऐसी संख्या है, 24 एक ऐसा नंबर होगा जो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, 24 8 से भी कैंसिल होगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकला आपके पास में, 24। और जो कॉमन नंबर था 9 वो लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौके 36, 3 बचा, 9 दूनी 18 और 3 21। इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना हो गया, 216। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन से कैसे करना है वो चीज़ भी, प्लस मैंने यहाँ से कैसे अप्रोच से छोटा किया और उसको कैसे सॉल्व किया, ये चीज़ भी आपको सीखना है। धीरे धीरे आगे के क्वेश्चन में ऑप्शन से भी आपको बताऊँगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा फटाफट से। जी ये ले आपके पास क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को फटाफट से आंसर करें, ट्राई करें। क्या निकालना है इसमें, आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसमें भी फाइंड करना है आपको एलसीएम। और एलसीएम किसका, 20, 40 और 25 का। क्या लिखा है आपके पास, 20, 40, 25 और 30, इनका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम एक ऐसी संख्या जो इन चारों दी गई संख्याओं से डिवाइड होगी। तो बड़ा नंबर इसमें क्या है, हाईएस्ट नंबर इसमें है 40। क्या 40 अभी अन्य नंबर से कट रहा है, नहीं। तो आप क्या करो, इसका आप नंबर क्या कर सकते हो, आप 40 को या तो डिवाइड कर दो या फिर इसका मल्टीपल आप ले सकते हो।
तो 40 का मल्टीपल अगर हम लेंगे तो बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉमन नंबर देखता हूँ, बड़ा नंबर किसको है जो काट सकता है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो आप थोड़ा सा अगर प्रयास करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप 5 ही नंबर है, 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं सब। 5 से ये काटा 4, 5 से इसको काट दिया आपने तो कितना आ गया 8, 5 से ये काटा तो 5 और 5 से इसको काटा तो कितना आ गया 6। मतलब ये नंबर अभी छोटा हो गया थोड़ा सा, 4 8 5 6। बट अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि इसका हमें एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए आपको, इसका एलसीएम चाहिए। अच्छा, इसका एलसीएम चाहिए, ये चीज़ भी आपको देखना है कि इसमें हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें आप ध्यान से देखो, एलसीएम निकालोगे तो इसमें 6 आ रहा है और 6 का मतलब है कि वो संख्या जो 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। सर वो तो यहाँ से हम 30 से भी बना सकते थे, इसको ऐसा लिख सकते थे 3 × 10। तो मतलब जो भी संख्या होगी वो 3 से भी डिवाइड होगी। और 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि ऑल सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई कितना 3। तो यहाँ अगर आप देखते तो 8 ही आ रहा है इसका, तो सम, इसका सम कितना आ रहा था सर 6 आ रहा था, यहाँ इसका सम 4 आ रहा था और इसका सम कितना आ रहा था सर 5 आ रहा था। ध्यान से अगर आप देखो तो 600 कट रहा है ना, क्योंकि 6 आएगा, इसका मतलब 600 इस क्वेश्चन का 20 40 25 और 30 से क्या होगा डिवाइड होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप 4 8 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो। 4 8 5 और 6 का एलसीएम निकाल लोगे, जो एलसीएम आएगा उसका आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकलेगा, मेरे हिसाब से यहाँ से आ जाएगा 120 एलसीएम, क्योंकि 4 से भी कैंसिल आउट है, 8 से भी अगर आप काटो तो 8 से भी ये कैंसिल आउट, 5 से भी और 6 से भी। इसका मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा आंसर। तो आपको अप्रोच सीखना है कि कई सारे तरीके से हम इसको एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलें और इस क्वेश्चन को आप देखें ध्यान से। देखिए आपसे बनता है, इसलिए मैं आपको केवल अप्रोच देने आया कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर दें आप और करें। देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से, देखें आप क्या है क्वेश्चन, क्या है आपके पास में। अच्छा 290 और 660 का एचसीएफ 10 है तो उनका एलसीएम कितना हुआ। एलसीएम 290 और इनका एचसीएफ ये है तो उनका एलसीएम कितना हुआ। सर आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, देखो मैं इस क्वेश्चन को बताऊं थोड़ा सा। मैं देखिए हम क्या है अभी फॉर्मेट लिखा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं। क्यों, फर्स्ट और सेकेंड नंबर आपको दिया है ना, कितना है 290 और 660। 290 और 660 मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ कितना है आपके पास 10 है और एलसीएम हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एलसीएम निकालना है तो इंटू कर दिया। अब सॉल्व कर लो इसको, बस कुछ नहीं है, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक एलसीएम निकालना है तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 0 तो आएगा, 6 का 29 यहाँ बच रहा है और 60 कितना बच रहा है, ये 66। अगर आप ध्यान से देखो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 9 6 या कितना हो जाए 54 में 4 आएगा सर लास्ट में। और ध्यान से देखो यहाँ पर एक 0 ही बचेगा, सिंगल 0 ही आएगा, तो एक 0 देखो और 4 ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल, यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर सिंगल। लेकिन आपको फिर भी डाउट है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 6 कितना हुआ 54 का 4, 5 कैरी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 का इसमें करोगे 6 में कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा सर, प्लस 6 का इस 2 में करोगे 12 हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 और 5 ये जोड़ देना 66, 5 71 का 1 आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा यहाँ पर, इसमें भी उसमें भी है ठीक है। 71 7 कैरी हो गया, 6 दूनी 12, 12 और 7 हो जाएगा 19 और एक 0 ये आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन से भी करें, और मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट का फॉर्मेट बताया था कि इस पर भी डिपेंड क्वेश्चन आएंगे आपके,
तो आपको ये क्लियर हुआ कि आप क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये ऑप्शन पहले भी इनएविट था, ये 2 जीरो के चक्कर में कैंसिल हुआ और ये 8 के चक्कर में कैंसिल हुआ। आप चाहते तो क्वेश्चन को देख के भी आप कर सकते, धीरे धीरे अप्रोच क्लियर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं और इस क्वेश्चन को आप देखें ध्यान से और कोशिश करें इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करने के लिए। चलिए करें इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करें, फटाफट से करें आप। इसका आंसर क्या आ रहा है। क्लास लेंथी हो सकती है थोड़ा सा, इसलिए आप पूरा ही देखें क्योंकि आपको बहुत सारी अप्रोच यहाँ से क्लियर होंगी। ठीक है, देखें ध्यान से, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए, फाइंड द एलसीएम 21 और 280। आपको एलसीएम निकालना है किसका, जो 21 से हो और 280 से क्या हो, कैंसल आउट हो। आपको बताया था एक एलसीएम ऐसा होगा जो इन दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा, वही हुआ हमारा एलसीएम कि नहीं हुआ, मतलब 21 और 280 से डिवाइड होगा। क्या 21 कैंसल आउट कर रहा है 280 को, नहीं कर रहा है। तो सर 280 का मल्टीपल कितना हो जाएगा आपके पास में, अगर ध्यान से देखो इसका जो सेकंड टाइम जाएगा वो कितना हो जाएगा 560। क्या 560 21 को कैंसल आउट करता है, अगर आप ध्यान से देखो 21 से काट सकते इसको। आप बोलेंगे सर काट के देख लो, अगर आपको नहीं है डायरेक्ट तो आप देखो 21 से ये 2 बार जाएगा, अभी 21 का कितना हो जाएगा 42, यहाँ से कितना बचेगा 4, 1 और 0। क्या कैंसल आउट है सर, नहीं है, ये वाला तो कैंसल आउट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा बताऊँ, थोड़ा सा आपको कॉमन यहीं पे बता दे रहा हूँ, देखो आप ध्यान से देखना। 21 और इसको क्या लिख सकते, इसको 280 लिखा है बिल्कुल। इसकी टेबल में 28 और ये 21, इन दोनों को अगर हम कॉमन टर्म में ध्यान से देखें तो इन दोनों की हम फैक्टराइड टेबल ही लिखेंगे, मतलब मल्टीपल के साइड में जाएंगे। तो इसका एक टेबल तो आपकी हो गई 28, इसका डबल हो गया 56 0, फिर इसका ट्रिपल जाएगा, एक और जाएगा 28 का 3 गुना होता है 840, और 840 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में 840 हो जाएगा। क्लियर है, 560 तो नहीं है, लेकिन हमें क्या मिल गया इसका 840, हमें क्या मिल गया इसका एलसीएम मिल गया। क्लियर है, नहीं है इसको तो आप ऐसे ही करके इस तरीके से भी कर सकते थे। देखो एक तरीका और देखो, आप इसको आप इसमें कॉमन टर्म निकालो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 से काट दें 7 लिख दिया, इंटू ये कितना बचेगा 3, और ये कितना 7 से काटोगे कितना बचेगा 40। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 120, एलसीएम लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 7 से, कितना आ गया आपके पास में 840, 12 7 84 840। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको फटाफट से आप ट्राई करें क्या आ रहा है इसका आंसर। ये क्वेश्चन फटाफट से आप देखें, ट्राई करके देखिए, जल्दी से आंसर करना है आपको, और वीडियो को जरूर लाइक शेयर जरूर करें जिससे और कैंडिडेट्स भी जुड़ सके हमारे साथ में। अप्रोच सीखना है आपको, देखो मैं मल्टीपल बार बार बता रहा हूँ आपको जिससे आप कर पाओ यहाँ पर कैसे करना है। फिर से एलसीएम, अच्छा ये वही क्वेश्चन था, सॉरी इसके पहले वाला क्या था मैं देखता हूँ एक बार। इस 7 नंबर था और ये 8 नंबर, इसमें 21 था और इसमें 120। देखिए वैल्यू चेंज है, ध्यान से देखना, ये 21 लिखा हुआ था, 280 था, और ये आपके पास 120 है और 280 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, देखने में लग रहा है सेम। आपको क्या करना है, 120 और 280 का क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम आप क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है सर, इन दोनों को कॉमन नंबर किससे हम डिवाइड कर पाए। ध्यान से अगर आप देखो, क्या इसको मैं 40 से कैंसिल आउट कर पाऊंगा, बिल्कुल 40 से ये काटेंगे 3 टाइम, और इसको हमने काटा कितने टाइम आएगा 40 से 7। तो इन दोनों का एलसीएम, अब देखो प्राइम नंबर है 3 7, तो इनका मल्टीपल 21 आ जाएगा, लिख दो आप, और इसका आप मल्टीप्लाई कर दो 0, 4 का 4 हो गया, और इसका फिर से कर दोगे 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा ये 840। ऑप्शन नंबर ए इसका फिर से आंसर आएगा, क्योंकि 280 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 से भी ये संख्या क्या है आपकी कट जाएगी, 120 से 12 7 84 7 टाइम में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जिसमें लिखा है आपके पास 840।
क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था फटाफट से। देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले आपको बताए धीरे धीरे, अब थोड़ा सा हम स्पीड में यहाँ पर करेंगे जिससे आप कर पाएँ और टाइम भी मैनेज हो पाए। ठीक है, चलिए करें आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो एलसीएम निकालना है 94, 188 और 235। 94 है, 188 है और 235 है, 235 है। अब थोड़ा सा आपको लेंथ ही लगेगा क्योंकि आपके पास 3 नंबर बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े नंबर्स एलसीएम वो होगी जो इन तीनों से क्या होगी, डिवाइड होगी। ऑप्शन से खेलते हैं अब हम। ठीक है, पहला ऑप्शन अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हो 940, तो 940 फिर इससे कट जाएगा क्या, 940 18 से आप काटो 5 बार में। अगर पहला ऑप्शन आंसर हम बन रहे हैं 940 तो क्या इससे कट जाएगा आप 18 से 5 बार में 90 हो जाएगा और 8 5 40 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे 10 बार में 235 से कटेगा क्या, 235 का इसका अगर हम देखें डबल कितना होगा, 470 होगा। और इससे भी अगर आप देखो तो 940, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे अगर आप देखोगे तो इससे 5 टाइम में कितना है, 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ये नंबर, और इससे आपका 10 बार में कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और कोई नंबर इससे छोटा है 235 का अगर हम इस पे जाएंगे तो देखो 235 आएगा, फिर इसका डबल 470 आएगा। तो 470 अगर आप देखो तो इससे नहीं कट रहा था आपका 94 से। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया था। 705 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं कटेगा आपके पास में। अब अभी हमें 940 देखो तो 940 इससे और इससे तीनों से ही कट रहा था, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास में 940। पूरा सॉल्व नहीं किया, फिर भी स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान से देखना है कि 940 देखो अगर आप 235 से क्या कटता है, 235 की टेबल पड़ी तो कितना 470, और 470 का फिर डबल जाओगे आप तो कितना बनेगा यहाँ पर आपके पास 940 बन जाएगा। 940 188 से कट जाएगा आप 18 से, देखो 188 8 5 40 और 18 5 90, तो 90 और 4 94 आपका ये कैंसिल आउट हो, उससे आपका 10 टाइम कट ही रहा। तो फिर हमें ये 18 80 देखने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें चाहिए लोवेस्ट नंबर जो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए में। तो ये ग्रुप डी का 18 का क्वेश्चन था, आप देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट अब इस बार भी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन आपके। चलिए देखें इस क्वेश्चन को करें फटाफट से, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको देंगे हम फटा से। करें इस क्वेश्चन को करें। चलिए देखिए इसमें और कुछ चीज़ें भी आपको ध्यान से दिखेंगी, हम लिख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं 15x की पावर 3 और y की पावर 4। दूसरा टर्म ये वाला लिखा है 12x स्क्वायर और y 4, और इसका हमें क्या चाहिए है, एलसीएम चाहिए है, एलसीएम। अब आप करिएगा क्वेश्चन, इसका एलसीएम हमें क्या चाहिए। जब भी इस तरीके का एलसीएम निकालना है तो पहले आप देखो क्या करना है, हमें वो संख्या जो किससे हो जाए डिवाइड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो संख्या जो 15 से और 12 से डिवाइड हो जाए, इनका एलसीएम निकालो आप। 12 और 15 का एलसीएम, तो 12 और 15 से क्या कटेगा आपके पास, ध्यान से देखो आप, क्या कटेगा 60 ही कटेगा, जो 15 से और 12 से कट जाएगा। अब ऑप्शन भी खेलना है क्योंकि देखो हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। देखिए 12 अगर आप देखो तो 12 15 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन सी कैंसिल। 15 देखो तो ये 12 से नहीं कटेगा, 25 देखो तो ये नहीं कटेगा, मतलब क्लियर कट दे रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ए हो रहा है। लेकिन अब अभी क्वेश्चन होंगे कि सर ऑप्शन से तो कर दिया, ये ए क्यों वाई 5 क्यों आया। तो जब भी इस तरीके से पावर के फॉर्म में रहते हैं और आपको उसका एलसीएम निकालना है तो आप कैसे करते हैं, पहले तो नंबर लिख लिया, जो नंबर था वो 60 था, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम निकाला था, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई। 15 × 12 इनका क्या निकाला आपने, एलसीएम। एलसीएम वो संख्या जो इन दोनों से क्या थी, डिवाइड थी। फिर इसमें देखना है पावर, यहाँ x की पावर 3 और यहाँ x की पावर कितनी हो गई आपकी 2। एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम हाईएस्ट पावर लेना है, तो हम क्या लेंगे, x की पावर 3 और x की पावर 2 में x की पावर 3 लेंगे। सिमिलर y की पावर यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, y की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, y की पावर यहाँ से हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो 2 और 5, यहाँ 4 यहाँ सॉरी ये 5 लिखा गया है, ठीक है। देखिए मैंने ही गलत लिखा है, यहाँ आपकी 5 लिखी गई है y की पावर, तो 4 और 5 में क्या आएगी, y की पावर 5 आ जाएगी।
हाँ, क्या लेना है आपको, ध्यान से मैं लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम, मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर लेना है आपको, हाईएस्ट पावर, जिसे आप क्या बोलते हैं, घात। जब भी इस तरीके का आएगा, अगर प्लस में दिया गया है तो हमें क्या लेना है, उसका एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेना है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन देखो बी सी डी कितने इजीली कट गए थे, आप खुद सोच सकते, थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बना पाओगे। इस क्वेश्चन को देखें और फटाफट से आप इसको भी ट्राई करके देखें, करें इस क्वेश्चन को आप ट्राई। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन चेंजेस हो रहे हैं, आप हिंदी इंग्लिश में हैं, आप देखें। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर हर कंडीशन में क्या बचेगा, शेषफल आपके पास 2 बचे। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, वो संख्या चाहिए है जो किससे डिवाइड हो जाएगी। आप बोलोगे सर 6 से हो जाए, 7 से हो जाए, और 8 से हो जाए, और 9 से हो जाए, और 12 से हो जाए। इन सब से डिवाइड हो जाए। अगर इन सब से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हर केस में रिमाइंडर शेषफल कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इन सब का एलसीएम निकाल लें और उसमें 2 ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सब से डिवाइड होने वाली संख्या है एलसीएम, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारी क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। तो इसका निकालें आप एलसीएम। एलसीएम वो संख्या जो 6, 7, 8, 9 और 12 से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है? तो इनका निकालो आप एलसीएम। अब इसमें देखो बड़ा नंबर कितना है, 12 है। अब इसकी टेबल आप पढ़ोगे तो फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि 7 भी फंस रहा है आपके पास में। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू भी जाएं बनाने की कोशिश करें तो भी हम बना सकते हैं, बट आप फिर भी इसको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करके देखें जैसे आप करते थे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आपसे बोलूँ कि नया चीज़ सीखो। आप बेसिक तरीके ऐसे ही करते ना, क्योंकि मालूम है मुझे आप इसको 3, 7, इसको क्या लिख सकते हैं 4, ये 9 और ये 6, फर्दर 2 से काटा, ये 3, ये 7, ये 2, इसको 9 लिखा और इसको 3, फिर 2 से जाएगा एक बार, तो ये 3, 7, ये 1, ये 9 और ये 3। अब 3 से काटोगे तो ये 3, ये 7, ये 1, ये 3 और ये 1। अब देखो 3 और 7 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा और एक बार आपका 7 से। निकालो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और ये 7, तो कितना हो गया, 8 नाम 72, 72 इंटू 7 करोगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 49, और एक कितना हो जाएगा 50। 504 एक ऐसी वैल्यू है जो 6, 7, 8, 9 और 5, 12 से क्या होगी, डिवाइड होगी। मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या 0 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। हमें तो रिमाइंडर कितना चाहिए सर, इसमें 2 चाहिए, तो इसमें 2 और ऐड कर दो आप, तो आंसर कितना हो जाएगा 506। 506 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों? इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जितना शेषफल मिलता है उसको उतना कितना कर देना, आपको उसे एलसीएम में ऐड कर देना है, जोड़ देना है, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप, फटाफट से ट्राई करके। वही छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे किससे 4 से 6 से 10 से और 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, हर कंडीशन में 3 आपका बचे। आप ध्यान से देखें इसको, वैसे ही करें हम। कौन कौन सा नंबर है आपके पास, सर 4 है, सर 6 है, 10 है और 15 है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, हर केस में रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा सर, मैं लिख दे रहा हूं, रिमाइंडर जो है हर केस में आपको वो कितना बच रहा है, वो 3 बच रहा है। तो आप क्या करें, पहले इनका एलसीएम निकाल लें। 4, 6, 10 और 15 से जो संख्या कट जाए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ऑप्शन ज़्यादा टफ नहीं है कि आप सोचो निकाल नहीं पाओ। इनका क्या निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम अगर मैं ध्यान से देखो तो मेरे हिसाब से इसका एलसीएम आ जाएगा 60।
60 एक ऐसी संख्या होगी 4, 6, 10, 15 से डिविजिबल हो जाएगी। 4 से 15 टाइम, 6 से टाइम इससे 6 टाइम इससे आपका 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एलसीएम निकाला, अब रिमाइंडर एलसीएम निकला मतलब ये संख्या पूरी कंप्लीट डिवाइड होंगी तो रिमाइंडर 0, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 3, क्योंकि शेषफल हर कंडीशन में 3, तो इसमें 3 और ऐड कर दो तो आपका नंबर वो संख्या हो जाएगी 63। 63 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। फिर से वही कॉन्सेप्ट उसी पैटर्न पे आपका, और ग्रुप डी ने पूछा है ये क्वेश्चन, आप फिर से देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं और एक क्वेश्चन और अब आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन चेंज हो गया है फॉर्मेट थोड़ा सा, जिससे आप क्लियर कर पाओ और करें आप तुरंत इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखें क्या होगा इसका आंसर। देखें क्या लिखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स कितना है 48 एंड 720। तो यहां में देखो एचसीएफ कितना है, यहां पर एचसीएफ है 48 और एलसीएम कितना है यहां पर उन 2 नंबर का 720 है। और जो रेशियो है 2 नंबर्स का वो कितना है आपके पास 3:5 है। रेशियो कितना है आपके पास में 3:5 है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जो भी रेशियो रहता है वो किससे बनता है, आपका एचसीएफ से बनता है। तो आपसे बोला गया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर मतलब ये 5 वाला ही होगा। तो देखिए एचसीएफ क्या है इसका 48 है, तो आप क्या करें, ये 5 लिखा है ना, 5 × 48 कर दें। 5 × 48 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 240। तो ये 240 इसकी हाईएस्ट वैल्यू निकल आएगी, मतलब हाईएस्ट नंबर, क्योंकि जो भी रेशियो वो 5 इन दोनों में बड़ा क्या है 5 वाली, और एचसीएफ होती है कॉमन, तो 48 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा 240 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आपको वही जो कॉन्सेप्ट पहले बताए थे वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं और देखते हैं आप कैसे कर पा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, कोशिश करें कम टाइम में कर पाएं, डुएबल क्वेश्चन को बना पाएं। अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 9 रेशियो कितना है, नंबर्स लिख दिया 9:11, और एचसीएफ उनका कितना है 18 है। सर 18 है मतलब इसमें हम कर सकते हैं 9 × 18, तो ये नंबर बन जाएगा, और ये भी कर देंगे 11 × 18, तो ये एग्जिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि एचसीएफ जो होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। आपसे ये गलत लिख गया है, एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम वो होगी जो इन दोनों से क्या होगी, कैंसिल आउट करेगी, इन दोनों से क्या होगा कैंसिल आउट करेगा। तो इसका मतलब 18 तो कॉमन है, 18 को ले लें इंटू 9 और 11 से कौन सा नंबर कटता है 9 और 11 से, तो आप बोलोगे 99, मतलब 9 × 11 ये लेना है तो 99 कर लो। तो सीधा सा आप मल्टीप्लाई कर लो, 18 से 9 बार करोगे, 18 का 9 टाइम कितना होगा 162 होगा, 18 का 9 टाइम 162 होगा, 162 में 2 आएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा 162 में 16 आपका कैरी हो जाएगा। फिर से 18 का 9 टाइम 162 हो जाएगा, और 16 ये ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा 6 2 8 7 और 1 6 और ये 178 178 1782 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके पास देख रहे हैं बी। और आप यूनिट डिजिट चेक करते तो 2 मिलता केवल एक ही ऑप्शन में आपके पास, तो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल आया था। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं और इस क्वेश्चन को आप कोशिश करें बनाने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, आज की क्लास में इतना ही रख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को एचसीएफ में ट्राई करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे पूरा ही, क्योंकि ये लेंथी हो चुकी है आपकी क्लास ऑलरेडी, इसलिए हम नेक्स्ट सेशन में एक क्लास में और इसको हम कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर कहाँ देना है आपको, आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। और क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से एनर्जी मिलेगी। तो इसको आप ध्यान से कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। और क्वेश्चन अभी ये 26 पे है, ध्यान से देखें 26 पेज है, अभी आपके पास 101 पेज है। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो लगे थे, बट आज थोड़ा सा टाइम लग गया, जैसे मैंने भी बोला था थोड़ा सा स्लो चले,
नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे और आपका ये कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट करा दें। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच।